एक बात जान लेना आप लोग, जब सुखदेव स्वामी जी राजा परीक्षित को भागवत की कथा सुनाए तो कलयुग 30 वर्ष बीत चुका था। कलयुग 30 वर्ष बीत जाने के बाद कलयुग के प्राणियों पर दया करके कृपा करके सुखदेव स्वामी जी ने राजा परीक्षित को भागवत की कथा को सुनाया। भागवत की कथा श्रवण करना। 7 दिन तक आप लोग भागवत की कथा को श्रवण किए। यहीं तक भागवत की कथा था। जहां से सुखदेव स्वामी जी और राजा परीक्षित का संवाद प्रारंभ होता है, वहीं से भागवत की कथा प्रारंभ होती है। और जहां पर इनका संवाद पूर्ण होता है, वहीं पर भागवत की कथा पूर्ण होती है। श्रोताओं, यहीं तक भागवत की कथा है। 7 दिन तक मैं आप लोगों को भागवत की कथा सुनाया और 7 दिन मैंने आप लोगों को ये उपदेश दिया कि अगर ये मनुष्य अपना कल्याण चाहता है तो भगवान के नाम का इसे संकीर्तन करते रहना चाहिए। तो व्यास जी भागवत महापुराण के आखिरी श्लोक में लिख रहे हैं, श्रोताओं अगर भागवत की कथा समझ में नहीं आई तो ये जो आखिरी श्लोक बोल रहा हूं इसको ग्रहण कर लेना। सब लोग बड़े ध्यान से सुनना कि नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख समनस्त तम नमामि हरिं परम। भागवत जी का आखिरी श्लोक। नाम संकीर्तनम यस्य, भगवान के नाम का कीर्तन निरंतर करते रहे। भगवान के नाम का कीर्तन निरंतर करते रहना। नाम संकीर्तनम यस्य, भगवान के नाम का कीर्तन करना मत भूलना। कि महाराज जी आए भागवत की कथा सुने, जब तक भागवत चला भगवान के नाम को लिए, नाम को जपे, अब बस भागवत खत्म तो नाम संकीर्तन भी खत्म। ऐसा नहीं, भगवान के नाम का आश्रय ले ले। अब कलयुग में जो भगवान के नाम का आश्रय ले लेता है फिर उसे और किसी आश्रय की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये भगवान के नाम का प्रभाव है। इसलिए नाम संकीर्तनम यस्य, भगवान के नाम का आश्रय ले। अगर भगवान के नाम का कीर्तन करोगे तो सर्व पाप प्रणाशन, सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाएंगे। अब प्रणामो दुःख समनस्त, भगवान को प्रणाम करना कभी मत भूलो। निरंतर भगवान को प्रणाम करते रहो और भगवान को बारंबार धन्यवाद करते रहो कि ठाकुर जी गोविंद आप बहुत बड़ी कृपा की जो मनुष्य शरीर दिए और मैं आपका नाम ले रहा हूँ, आपकी कथा सुन रहा हूँ, ये आपकी बहुत बड़ी कृपा है। क्योंकि सुदुर्लभम भारतवर्ष जन्म, भारतवर्ष की भूमि में मनुष्य का जन्म पाना अत्यंत दुर्लभ है। इसलिए अगर परमात्मा कृपा किए हैं तो प्रणामो दुःख समनस्त, भगवान को बारंबार प्रणाम करते रहो। उनकी कृपा का, उनकी दया का अनुभव करते रहो। ठाकुर जी की बहुत बड़ी कृपा है। श्रोताओं, जो भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं, जो प्रणाम करते हैं, कीर्तन करने से सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं और प्रणाम करने से सभी प्रकार के दुख नष्ट हो जाते हैं। जन्मांतरे भवेत् पूर्णम तदा भागवतम लभेत्, जब जन्म जन्मांतर का इकट्ठा किया हुआ पुण्य भाग्य बनकर के उदय होता है, तब इस मनुष्य को श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करने का सुंदर सौभाग्य प्राप्त होता है। और जब किसी भक्त के मन में ये भाव आता है कि मैं भागवत की कथा को श्रवण करूं, मैं भागवत की कथा को सुनूं, ऐसा भाव जब किसी भक्त के मन में आता है, जब कोई भक्त ये विचार करता है कि ठाकुर जी कब कृपा करोगे, मैं भी आपकी कथा को सुनूंगा, मैं भी आपकी कथा का आयोजन कराऊंगा। जब किसी भक्त के मन में ऐसा भाव आ जाता है तो सद्यो हृदय वरुद्ध तेत भी सुसुषवितक्षणात्, उसी क्षण परमात्मा उस भक्त के हृदय में विराजमान हो जाते हैं और उसके संकल्प को पूरा कर देते